इंदौर क्राइम ब्रांच ने कार्यवाही करते हुए रतलाम जिले के एमडी ड्रग्स तस्कर एक महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार कर 22.6 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडी ड्रग्स जिसकी कीमत 5 लाख रुपए जब्त की है। इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा संदिग्ध की चेकिंग करते भंडारी ब्रिज के नीचे MR4 रोड इंदौर में एक पुरुष और एक महिला संदिग्ध व्यक्ति दिखे जो पुलिस को देख घबराने लगे, जिसे पूछताछ पर आरोपी के द्वारा अपना नाम अमजद खान और अंजुम बी जावरा रतलाम का होना बताया। पुलिस द्वारा आरोपी अमजद ने पूछताछ में बताया कि नशा करने का आदी है। एमडी ड्रग्स सस्ते दामों पर लाकर शहर में सप्लाई करने का काम कर रहे थे। आरोपी के कब्जे से 22 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त कर धारा 8/22 NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। क्राइम ब्रांच के द्वारा 22 ग्राम एमडी पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई है। क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि कुछ लोग जो कि बाहर के हैं, रतलाम के संभवतः हो सकते हैं, वो लोग यहाँ पर तस्करी करने के लिए घूम रहे हैं और इस सूचना पर से MR4 रोड पर जो मुखबिर के द्वारा बताया गया था, वहाँ पर टीम के द्वारा घेराबंदी की गई। 2 लोग मिले, जिसने एक ने अपना नाम अमजद बताया और दूसरे ने अपना जो महिला ने अपना नाम बताया अंजुम, जो कि पति पत्नी दोनों ने होना स्वीकार किया और जावरा रतलाम के रहने वाले हैं। और जब उनकी तलाशी लगी तो उनके कब्जे से 22 ग्राम एमडी मिली है। फिलहाल क्राइम ब्रांच में इनके खिलाफ FIR रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन लिया गया है। इनका पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड देखा जा रहा है और उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। महानिदेशक लोकायुक्त श्री योगेश देशमुख के भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश पर इंदौर लोकायुक्त इकाई की ट्रेप कार्रवाई में पहली बार ग्राम सिंघाना में लोकायुक्त की कार्रवाई में बिजली विभाग के कर्मचारी 30,000 रुपए की रिश्वत देते 3 को गिरफ्तार किया। सिंघाना बिजली विभाग का जेई ले रहा था रिश्वत, तभी पहुंची लोकायुक्त की टीम ने 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। आवेदक अनिल पाटीदार ग्राम देवगढ़ तहसील मनावर जिला धार का निवासी है। दिनांक 18/5/2025 को आवेदक के घर पर फॉल्ट होने से लाइट चली गई थी, जिसकी सूचना देने हेतु आवेदक ने मध्य प्रदेश सिंघाना जिला धार पर फोन लगाया तो किसी ने आवेदक का फोन नहीं उठाया, जिस पर आवेदक ने अलग से एक केबल डालकर अपने घर की बिजली चालू कर ली थी। इस पर दिनांक 19/5/2025 को सिंघाना जिला धार के जेई अनिल वास्केल एवं उनकी टीम आवेदक के गांव देवगढ़ गई तथा मौके पर बिजली चोरी का चालान बनाया गया था एवं आवेदक को बताया कि तुम्हारा 60,000 रुपए का चालान बनाया है। इस पर आवेदक दिनांक 21/5/2025 को मीटर रीडर श्री वासुदेव से मिला और चालान की राशि कम कराने की बातचीत की, तो उसके द्वारा चालानी कार्रवाई नहीं करने के लिए जेई साहब से बात करके आवेदक को चालानी कार्रवाई से बचाने के एवज में 40,000 रुपए रिश्वत की मांग की गई, जिसकी शिकायत आवेदक द्वारा श्री राजेश सहाय पुलिस अधीक्षक विपुस्था लोकायुक्त कार्यालय इंदौर की गई। सत्यापन में शिकायत सही पाए जाने पर आज दिनांक 26/5/2025 को ट्रैप दल का गठन किया गया और आरोपी अनिल वास्केल के कहने पर आरोपी श्री गणेश एसके को आवेदक से 30,000 रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। लोक आयुक्त ने अनिल वास्केल गणेश वासुदेव के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण की धारा 7 एवं धारा BNS 61(2) के अंतर्गत कार्रवाई जारी है। क्या नाम है भैया? अनिल पाटीदार। कहाँ रहते हो? ग्राम देवगढ़। किस विषय पे आए हो यहाँ? यहाँ हमने हमारे घर पे ये टीम आई थी विद्युत विभाग की, जो सर आए थे अनिल वास्केल सर और उनकी सारी टीम आई थी और मीटर देख के उन्होंने बिजली बिल 60,000 रुपये के हमको चालान पकड़ा दिए और चालान 50% में रिश्वत उन्होंने मांगी है। तो हमने लोक आयुक्त के पास गए और उनसे मदद मांगी हमने। तो 50% पैसा कौन मांग रहा था? ये सब इनकी टीम वासुदेव भी मांग रहा था, ये अनिल सर भी मांग रहे थे, वास्केल सर और सारे इनके जो भी है इनकी टीम के अधिकारी। अभी जो विभाग द्वारा कार्रवाई हुई उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हूँ। सर आपका नाम? मैं आनंद चौहान हूँ, DSP हूँ लोकायुक्त इंदौर में।
सर आज की कार्रवाई के विषय में प्रकाश डालें। हाँ, ये आवेदक हैं श्री अनिल पाटीदार, जो गांव देवगढ़ तहसील बनावर के रहने वाले हैं। तो इनके घर जो यहाँ मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड सिंघाना के यही अनिल वास्केल साहब और उनकी टीम ने जो है बिजली चोरी का प्रकरण बनाया था, और उनको ऐसा कहा गया कि आपका 60,000 रुपये का चालान बनाया गया है। फिर जो है इनके एक रीडर हैं वासुदेव पाटीदार इनसे जो हमारे आवेदक अनिल पाटीदार से मिले, बोले उनको जेई साहब से जो है बात करके मैं कुछ पैसा कम करा दूँगा। तो फिर ये अनिल पाटीदार जी ने जो लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में शिकायत की, और आज जो है हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में ट्रैप दल का गठन कर ये जेई श्री अनिल वाजपेयी और ये जो इनके कंप्यूटर ऑपरेटर हैं गणेश इसके माध्यम से 30,000 रुपये ले रहे थे, तो उनको पकड़ा गया है और अभी जो कार्रवाई जारी है। जोबट सब डिवीजन के अंबुआ थाना प्रभारी मोहन जावर सड़क दुर्घटना में घायल। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने जिला चिकित्सालय में घटना को लेकर रहे मौजूद। अलीराजपुर जिले के जोबट सब डिवीजन के अंबुआ थाना प्रभारी उपनिरीक्षक मोहन डावर रविवार शाम को दुर्घटना के शिकार हो गए। डावर निजी बोलेरो से एक अन्य पुलिसकर्मी जयराम डावर के साथ जा रहे थे, तभी पटेल फलिया के समीप ट्रक से आमने सामने की भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में डावर व जयराम को चोटें आई हैं, लेकिन दोनों खतरे से बाहर हैं। दोनों का जिला अस्पताल अलीराजपुर में इलाज चल रहा है। घटना की सूचना पर पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रदीप पटेल तत्काल जिला चिकित्सालय पहुंचे और घायलों के स्वास्थ्य का जायजा लिया तथा घायलों के बेहतर उपचार हेतु चिकित्सकों को निर्देशित किया। वहीं जोबट एसडीओपी नीरज नामदेव व पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी भी जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। वहीं घटना को लेकर इमरजेंसी डॉक्टर ने बताया कि घायल थाना प्रभारी और आरक्षक की हालत खतरे से बाहर होकर उपचाररत है। सर, ये जो एक्सीडेंट की घटना घटी है अंबुआ थाना प्रभारी के साथ, क्या स्थिति सर उनकी? अभी थोड़ी देर पहले ही ये मेरे पास अंबा थाने पे वाहन दुर्घटना में घायल होना बताया है, जिसमें हमारे एक एसआई साहब है और उनके साथ में कांस्टेबल हैं, दोनों साथ में थे। वाहन दुर्घटना से उनको इमरजेंसी में यहाँ लाया गया, तो उनके प्राथमिक उपचार करके अभी उनको स्टेबल हैं। उनका सिटी स्कैन दोनों का कराया है, तो उसके बाद ही आगे की मैं आपको जानकारी दे पाऊंगा कि जब सिटी स्कैन की रिपोर्ट आएगी। बाकी अभी तक दोनों स्वस्थ हैं। अमानीगंज विकासखंड की ग्राम पंचायत तिंदौली की प्रधान श्रीमती मिथिलेश सिंह के प्रतिनिधि सुरेश सिंह ने विकास कार्यों से गांव में खुशहाली और कार्य योजना में करोड़ों के विकास कार्य मनरेगा से मजदूरों को काम और गांवों का विकास कराया है। ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे सुरेश सिंह प्रतिनिधि ने बताया कि मैंने अपनी ग्राम पंचायत का चौमुखी विकास कराया है और गांव में विकास की गंगा और सड़कों का जाल बिछाया है और पात्र व्यक्तियों को मुख्यमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास, वृद्धा विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, सम्मान निधि, पारिवारिक लाभ, समतलीकरण, आदर्श तालाब का कच्चा काम पूर्ण हो चुका है और पक्का काम अभी अधूरा है। मैंने अपने पद का निर्वहन करते हुए अपनी ग्राम पंचायत में विकास और जनता के हित के लिए काम किया है कि कोई पात्र व्यक्ति विकास से अछूता ना रह जाए। ग्राम पंचायत में पूर्व माध्यमिक विद्यालय, प्रारंभिक विद्यालय में रंगाई पुताई और बाउंड्री वॉल टाइल से दिव्यांग शौचालय का भी निर्माण कराया है और आंगनबाड़ी का भी निर्माण और पंचायत भवन का कायाकल्प कराया है। अंबेडकर पार्क का निर्माण, चक्रोड़ की पटाई लगभग 1000 मीटर कराई है। महीने में 2 बार खुली बैठक कर जनता की समस्या का समाधान और सरकार की नई योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाती है। कीचड़ भरे रास्ते में इंटरलॉकिंग और सीसी रोड बनवाकर रास्ते की समस्या से निजात दिलाया अपनी ग्राम पंचायत की जनता को। ग्राम पंचायत तिंदौली के प्रधान प्रतिनिधि सुरेश सिंह अपने ग्राम पंचायत में सड़कों और नालियों की सफाई, जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और बुनियादी ढांचे के विकास में भी योगदान दिया है। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं शहर क्राइम चैनल। हम अपने आज चैनल के सिलसिले में निकले हैं अयोध्या ज़िले के अमानीगंज विकासखंड के ग्राम पंचायत तिंदौली में, यहाँ के विकास कार्यों की सच्चाई और हकीकत जानने के लिए और वहाँ की क्या काम हुए जानने के लिए आज हम पहुँचे हैं तिंदौली ग्राम सभा के प्रधान प्रतिनिधि श्री सुरेश सिंह जी के पास। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ये बताइए कि
आपने अपने ग्राम सभा के विकास के लिए क्या क्या किया है? ग्राम सभा के विकास के लिए सरकार द्वारा तमाम योजनाओं का लाभ तमाम गरीब पात्र व्यक्तियों को हम लोगों के द्वारा दिया गया है। गांव में जहां पानी की समस्या थी, नाली बनी, इंटरलॉकिंग लगी, खड़ंजा बना, आने जाने के लिए रास्ता हुआ, पात्र व्यक्तियों को आवास मिला। कुछ व्यक्तियों का जो आवास छूटा है उसका सर्वे हो रहा है। शासन द्वारा जब भी आवास आएगा तो उनको आवास दे दिया जाएगा। हमारे गांव में 9 मजरे हैं। 9 मजरे को हमने जो है जोड़ने का प्रयास किया और लगभग सारे मजरे हमारे मुख्य मार्ग से जुड़ गए हैं। ये बहुत अच्छी आपने बताया कि आप अपने ग्राम सभा में जो 9 मजरे लग रहे हैं उन्हें आपने जोड़ने का पूरा प्रयास किया और उसके लिए लगे हुए हैं। अच्छा प्रधान जी, ये बताएं कि क्या आपने अपने गांव में जो अमृत सरोवर का निर्माण भी करवाया है? जी हाँ, कच्चा काम हो गया, अभी पक्का काम उस पर नहीं हुआ है अमृत सरोवर का। और जो शिक्षा के क्षेत्र के लिए विशेष रूप से प्रयासरत है, तो क्या आपने शिक्षा के लिए जो प्राथमिक विद्यालय, पूर्व माध्यमिक विद्यालय हैं, वहाँ पर क्या काम करवाया है? वहाँ हमने ऑपरेशन कायाकल्प के तहत विद्यालयों में टालीकरण, विद्युत व्यवस्था, दिव्यांग शौचालय, वैसे जनरल शौचालय, लाइट और ये किचन गार्डन, ये सब सारी व्यवस्था कराए हैं। विद्यालय हमारा एकदम बहुत बढ़िया है। इंटर कॉलेज हमारे यहाँ कोई सरकारी है नहीं, प्राइवेट कॉलेज है, बच्चे वहीं जाते हैं। 8वीं तक की शिक्षा यहाँ प्राथमिक विद्यालय कंपोजिट में ग्रहण करते हैं। अच्छा, जैसे कि एक सरकार की महत्वाकांक्षी योजना चल रही है कि हर गांव में जो पशुधन के उसके लिए, तो आपने भी सरकार के माध्यम से कोई यहाँ योजना चलवाई है? नहीं, पशुधन के लिए हमारे गांव में कोई योजना नहीं है। बर्मी कंपोस्ट ये तो SLW के तहत है जी। नलों में सोकपिट, पानी का जो शोषण हो रहा है, पानी का शोषण न हो, पानी जो है अपना नीचे जाए, अवशोषित हो। और सड़कों पे जो घूर गड्ढे लगे थे उसके लिए घूर गड्ढा की व्यवस्था कराई गई, बर्मी कंपोस्ट व्यवस्था हुई, कूड़ा घर बनाया गया, कूड़ा घर से जो है गाड़ी जाती है, कूड़ा अपना उठाती है, यही व्यवस्था हुई। अच्छा, आपने अपने कार्यकाल में कितने लगभग CC रोड और चक रोड का निर्माण करवाया है? CC रोड तो हमारे द्वारा नहीं बना है, जिला पंचायत प्रतिनिधि द्वारा 100 मीटर CC रोड बना, क्षेत्र पंचायत द्वारा 200 मीटर इंटरलॉकिंग हुई। हमारे द्वारा कम से कम 20 से 22 इंटरलॉकिंग मनरेगा और राजविद से हुई है और लगभग 1000 मीटर खड़ंजा लगवाया गया। अच्छा, आपने अपने यहाँ पर सामुदायिक शौचालय का भी निर्माण करवाया है? जी हाँ, सामुदायिक शौचालय पंचायत भवन के बगल है। एक मजरा हमारा पूरे बीता है, बहुत बढ़िया पंचायत भवन और सामुदायिक शौचालय चल भी है। उसका बराबर उपयोग जनता कर रही है? जी जी जी। आपके यहाँ पे जो सरकार की योजना के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन है, इसके लिए आपने क्या प्रयास करा है? लगभग जितने पात्र व्यक्ति हैं वृद्धा, विकलांग और विधवा पेंशन पा रहे हैं। कुछ लोगों का जो है फिर से ऑनलाइन हुआ है, शासन द्वारा जैसे पैसा आएगा उन लोगों को मिल जाएगा। अच्छा, गांव में एक सबसे बड़ी समस्या आती है कि कोटेदार राशन समय से नहीं देता या घटतौली करता है, इसके लिए आपने ग्राम सभा की आपकी क्या व्यवस्था है? हम लोगों के यहाँ तो ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है कि कोटेदार घटतौली करे और समय से राशन न दे, ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं शहर क्राइम। मैं हूं धर्मेंद्र पांडे, कैमरामैन विकास पांडे साहब। पचास वर्षों से पुरानी आबादी पर शिकायतकर्ता का चला आ रहा कब्जा, दबंगों ने उखाड़ा खूंटा। पुलिस और तहसील प्रशासन की बात को नहीं मानता दबंग, कर रहा मनमानी। खूंटा उखाड़ते हुए वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। महिला को दे रहा जान से मारने की धमकी, कोशिश। अयोध्या थाना कुमारगंज क्षेत्र के देवगांव चौकी क्षेत्र के अंतर्गत सुशीला पत्नी सूर्यभान निवासी ग्राम दुर्गन पोस्ट पालपुर ने आरोप लगाया है कि उपरोक्त गांव निवासी रामलखन पुत्र भगवती प्रसाद, दिनेश कुमार पुत्र रामलखन ने मेरी पुश्तैनी जमीन जो पुरानी आबादी में दर्ज है, जिस पर दबंगों द्वारा जबरन कब्जा कर रखा है। पीड़िता सुशीला देवी ने मीडिया से मुखातिब होकर बताया कि पूर्वजों के समय से पुरानी आबादी की जमीन पर मेरा कब्जा था, जिस पर खूंटा गढ़कर अपने जानवरों को बांधती चली आ रही हूँ। विपक्षी दबंग और सर्कस किस्म के व्यक्ति हैं जिनके द्वारा गाड़े गए खूंटे को जबरन तोड़ दिया है और बगल में कूड़ा कट कर आदि रखकर
अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं। जब इसका विरोध किया जाता है तो विपक्षी लोग परिवार सहित घर घेर लेते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं, जबकि इसकी सूचना उप जिलाधिकारी मलकीपुर थाना, कुमारगंज थाना और स्थानीय पुलिस चौकी देवाग गांव पर की गई है। मौके पर चौकी इंचार्ज सहित अन्य अधिकारी आए और मौके का मुआयना भी किया और विपक्षियों को हिदायत दी कि उस जमीन का कब्जा ना करें। लेकिन विपक्षियों का इतना हौसला बुलंद हो चुका है कि स्थानीय पुलिस चौकी से लेकर तहसील प्रशासन तक की बात को दबंग लोग नहीं मान रहे हैं और जमीन पर जबरन कब्जा बना लिए हैं। कौन सी ग्राम पंचायत पड़ोसी? गांव का नाम बताओ। पोस्ट थाना। क्या मामला है? मामला जमीन पुरानी आबादी जबरदस्ती साहब कब्जा करता है। हाँ। राम लगन दिनेश हाँ। आशा। अच्छा। जबरदस्ती मारे धमकी साहब दे के हाँ। जबरदस्ती कब्जा करता है। अच्छा, तो थाना वाला को अपना पत्र मिला रहा है कि नहीं मिला रहा? अपना पत्र स्टील साहब छीन रहा है। हाँ। रोके रहे तब ईमानदारी नहीं करे। अच्छा, कुछ वीडियो आपके बनाया हो जब खूंटा उटा तोड़ते रहे तो? हाँ, वीडियो साहब बना है। हाँ, तो थाना वाले कुछ कार्रवाई नहीं करी? थाना वाले साहब रोका कि मंगा नहीं करते। हाँ, अभी तक कोनो कार्रवाई नहीं हुई? अभी तक कोनो कार्रवाई नहीं हुई। का मांग करो तो शासन से? साहब की ये अपने पर है, हम अपने पर ही हमारी जमीन पे जाए ना, जबरदस्ती कब्जा ना करे। चलो ठीक है। हमारी जमीन हमका चाहिए साहब। ठीक। कसरावद जनपद की ग्राम पंचायत डेडगांव और बुरावा के बीच बह रही बेदा नदी से जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर के द्वारा रेत निकाली जा रही है। लगभग 15 से 20 ट्रैक्टरों द्वारा लगातार रेत निकालकर अवैध खनन किया जा रहा है। ऑफ कैमरा हमारे प्रतिनिधि को कुछ लोगों द्वारा बताया गया कि हम तो आसपास ग्राम के ट्रैक्टर चलाने वाले हैं। यहाँ आकर बाहर के लोगों द्वारा हमें बताया गया कि हमने यहाँ ठेका ले लिया है, आप लोग 1100 रुपए कर टोकन दो और बेखौफ रेत निकाल कर लेकर जाओ। हमने उनसे कहा खनिज अधिकारी या अन्य कोई व्यक्ति द्वारा हमारे ट्रैक्टर को पकड़ा और उस कार्रवाई हुई तो हम क्या करेंगे? तो सामने वाले ने जवाब दिया कि हम खनिज अधिकारी को पैसा देते हैं और किसी ग्राम पंचायत का नाम भी लिया गया जिसे हम 300 रुपए प्रति ट्रॉली देते हैं, इसलिए हमारी जवाबदारी रहेगी अगर कोई ट्रैक्टर पकड़ाता है और उसे कोई रोकता है उससे निपटने का काम हमारा रहेगा। इस तरह की जब बात हमने सुनी तो हम भी आश्चर्यचकित रह गए कि कोई इतनी बेखौफ और दबंग तरीके से कैसे बात कर सकता है। हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं कि यह सच कह रहा है या झूठ, लेकिन जब एक दर्जन से अधिक ट्रैक्टर का मेला अवैध खनन करने का आतुर है, वहीं पूर्व कृषि मंत्री और वर्तमान विधायक सचिन यादव के निवास से कुछ मीटर की दूरी पर इतना बड़ा अवैध खनन कैसे हो सकता है? वहीं प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। क्या जिले में उमरखली, गोगावा, कसरावद, मलतार जैसे गाँव की नदियों से बड़े पैमाने पर रेत निकाली जा रही है? तो क्या प्रशासन देख नहीं रहा है या देखकर अनजान बन रहा है? क्या रेत माफियाओं को या अवैध खनन करने वालों को राजनीतिक संरक्षण के साथ साथ प्रशासनिक संरक्षण भी है? वहीं इस मामले को लेकर कसरावद एसडीएम सत्येंद्र बैरवा ने बताया कि मैं संबंधित विभाग को बताकर जांच करवाते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, मुरैना से आ रही है। मॉर्निंग वॉक पर निकले कांग्रेस नेता को लाठी डंडों से पीटा। मुरैना में 4 से 5 बदमाशों ने हमला किया, हालत गंभीर, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। मुरैना में कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष राकेश परमार पर कुछ बदमाशों ने लाठी डंडे से जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर हालत में उन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। राकेश सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में सोमवार को मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। जानकारी के मुताबिक राकेश जब वॉक कर रहे थे तभी पहले से घात लगाए बैठे करीब 4 से 5 बदमाशों ने उन पर अचानक हमला कर दिया। लाठी डंडों से हुई मारपीट में उन्हें सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। पिटाई करने के बाद बदमाश भाग निकले। बता दें कि अभी हाल ही में राकेश परमार ने जिला अस्पताल के सिविल सर्जन के खिलाफ ज्ञापन भी दिया था और उनको हटाने की जिला प्रशासन से मांग भी की थी। हमले को लेकर कांग्रेस का पुलिस को अल्टीमेटम। इस घटना के बाद स्थानीय कांग्रेस नेताओं में भारी आक्रोश है। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए प्रशासन को घेरा है। इस लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला बताते हुए कहा कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। क्या घटना हुई है?
घटना की वजह? घटना न्यू आसलोट कॉलोनी शहीद पार्क की है। वहाँ घूमने आए थे रूटीन में, तो वहाँ पे सुमित परमार और धर्म सिंह, छोटू विक्रम सिंह परमार, देवेंद्र सिंह उर्फ देवा परमार और 4-5 लोग होते, गोरखा परमार, 3-4 लोग और अज्ञात थे, वो मेरी समझ में नहीं आए। मैं क्या है कि हाउसमोट कॉलोनी में भाई साहब घूमने आते तो मैं भी पीछे से आ रहा था, तो मैंने इनकी ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो देखी, तो मेरे को संज्ञान में आ गया कि कहीं न कहीं जी यहाँ सुबह सुबह गाड़ी क्यों खड़ी है। तो जैसे ही मैं एकदम पार्क में बलबलाटा सुना, मैं पार्क की ओर भागा, तो ये राकेश भाई साहब, मैं सुमित परमार, विक्रम परमार, धर्म सिंह परमार, देवा परमार, ये गोरखा परमार, ये और 3-4 लोग और थे। ये लट फरसे और बंदूकों से लैस खड़े थे 2-3 लोग, और ये हमला कर रहे थे राकेश भाई साहब पे। काय का विवाद है, काय की चिंता में मार? विवाद एक तो टेरर टैक्स है, दूसरा इसमें एक विवाद नया आया है कि हमारी 4-9 में लड़ाई हुई थी, तो हमारी धारा जो 326 बन रही थी वो डॉक्टर गजेंद्र सिंह तोमर के द्वारा उसको शिथिल कर दिया गया, जिसकी शिकायत राकेश भाई साहब ने भी कलेक्टर से की थी परसों, CMHO से उपाध्याय से की थी। तो गजेंद्र तोमर CS इसकी और मेन आरोपी लव परमार, इनकी मिली भगत से ये हमला किया गया है, जिसमें सेक्रेटरी परमार भी मुख्य रूप से था। सेक्रेटरी कहते हैं हम लोग, उसका नाम है शिवराज सिंह परमार। तो आज कहाँ घटना उनके कहाँ लगी है? 4-5 बल्लम तो राइट साइड में पैर में लगी है, 4-5 बल्लम में ही इसमें लेफ्ट साइड के पैर में लगी है। हाथ में तलवार लगी है यहाँ से यहाँ, दूसरी तलवार यहाँ से यहाँ लगी है, यहाँ से लट से पैर टूटा है। ये बताया जा रहा 2-3 जगह फ्रैक्चर हुई, तब 6 जगह। पुलिस को सूचना दे दी आपने? पुलिस को हमने 100 नंबर के द्वारा सूचना दे दी है। पुलिस मौके पर पहुंची थी? पुलिस मौके पर पहुंची होगा पता नहीं, मैं तो अपनी गाड़ी से लेकर के इनको यहाँ हॉस्पिटल ले आया। अभी तक पुलिस आई है यहाँ? पुलिस आई थी यहाँ पे। ये राइफल लेके आए थे, लाइसेंस ही है कि? लाइसेंस ही। खरगोन के ग्राम पिपरखेड़ा में 2 पक्षों में हुआ पथराव, बीच सड़क पर जमकर चले पत्थर। पारिवारिक विवाद के चलते चित्तौड़गढ़ भुसावल राजमार्ग पर बीच सड़क पर चले आमने सामने पत्थरों के चलते राहगीरों ने बनाई दूरियां, किसी भी हताहत होने की कोई खबर नहीं। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। बिस्टॉन थाना क्षेत्र के ग्राम पिपरखेड़ा की घटना।
सोनभद्र के पनारी ग्राम पंचायत के कड़िया गांव में यहां के आदिवासी जनता के लिए बड़ी राहत हुई है। आपको बताते चले कि आजादी के 77 वर्षों बाद भी इस गांव में सड़क की स्थिति बदहाल थी। रेलवे की लाइन पटरी को क्रॉस कर यहां की जनता को जान पर खेल कर आना जाना पड़ता था। यहां के निवासी रविंद्र यादव अपना दल एस छात्र मंच प्रदेश सचिव के अथक प्रयास और संघर्ष की बदौलत रेलवे अंडरपास का कार्य शुरू हो चुका है, जिससे यहां के रहवासियों में खुशी का माहौल है। करोड़ों की लागत से बन रहा रेलवे अंडरपास यहां कड़िया गांव से लेकर मध्य प्रदेश तक रास्ता जोड़ेगा, जो यहाँ के गांव के लोगों के लिए विकास का रास्ता सुगम करेगा। गांव के बीडीसी ने बताया कि यहाँ वर्षों से हम लोग खुले में रेलवे लाइन क्रॉस करके आते जाते थे, जिसमें जान माल का भी खतरा रहता है। ट्रेन कब आ जाएगी पता नहीं चलता, रात में और भी दिक्कत होती थी। अंडरपास का कार्य शुरू होने से हम सबको बड़ी राहत मिली। इस कार्य में रविंद्र यादव का संघर्ष ही था कि ये अंडरपास का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। अपना दल एस नेता रविंद्र यादव ने बताया कि गांव के लोगों को रेलवे लाइन पार करके अपनी जान जोखिम में डालकर आना जाना पड़ता था। इसी रास्ते से मैं भी आता जाता। मुझे ये लगता था कि यहाँ पर रेलवे अंडरपास होना चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को किसी प्रकार का खतरा ना हो। इसके लिए मैं संसद से लेकर विधायक तक और रेलवे के डीआरएम तक के अधिकारियों से मिलकर उन्हें पत्र देकर लगातार कई बार प्रदर्शन भी किया गया। काफ़ी संघर्ष के बाद ये सफलता आम लोगों के हित में मिली है, जिस पर मैं यहाँ की जनता का भी धन्यवाद और आभार देना चाहता हूँ। कहा जाए आज़ादी से आज तक की बात कहें तो ये काला पानी जैसा स्थिति हम लोग के लिए बना हुआ था। अगर इधर से कोई व्यक्ति जाता तो यही रेलवे लाइन पार करना पड़ता था, और अब जब डबल लाइन बन गई थी तो और भी ज़्यादा समस्या थी। लेकिन इन लोग के अथक प्रयास से जब शासन स्तर तक बात गई और जहाँ पर पहुँचना चाहिए था पहुँचा, और वहाँ से कार्यवाही होते होते आज इस स्थिति में है कि काम शुरू हो गया है। ये हमारे आपका त्रिभुवन प्रसाद केसरी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम पनारी टोला फाफरा कुंड के हैं। आज यहाँ पर जो आप लोग इकट्ठा हैं, यहाँ पे रेलवे अंडरपास का निर्माण होना शुरू हो गया, तो क्या लग रहा है, कैसे क्या हुआ, क्या संघर्ष, किसके वजह से क्या ये चीज़ें हैं? ये हमारे ग्राम के रविंद्र यादव जी हैं, इनके माध्यम से बहुत आगे बढ़ा है। जो बन रहा है अंडरपास वो बहुत अच्छा है। हम लोगों के लिए देखिए लाइन खड़ी हो गई, 1 घंटा 1.5 घंटा तक हम लोग परेशान रहते हैं, आने जाने में दिक्कतें होती हैं। जान माल का भी खतरा रहता था, बहुत ज़्यादा। रात में भी आना है जाना है, तो तमाम चीज़ें आना जाना है। जी जी, लोग मजदूर है, काम करने जाते हैं पावर प्लांट में। जी जी, तो हम लोग आने जाने में दिक्कत बहुत होती है। अब आपको आने वाले समय में सुविधा मिल जाएगी, तो अब आप लोगों के लिए यहाँ पर बेहतर हो जाएगा, गांव के लिए बहुत बेहतर। ये रास्ता कहाँ तक जाता है? ये रास्ता जो जा रहा था एमपी तक जाएगा, मध्य प्रदेश तक ये रास्ता जोड़ता है। जी जी, ठीक। क्या बात है, आप यहाँ पे इकट्ठा हैं आप लोग, और यहाँ पे जो है अभी सर ये रेलवे क्रॉसिंग को लेकर हम लोग सभी लोग इकट्ठा हैं। यहाँ पे क्या निर्माण कार्य हो रहा है? अंडरपास बन रहा है? जी अंडरपास बन रहा है सर। जी जी, और हमारे रविंदर जी के कथित प्रयास के बाद ये अंडरग्राउंड पास हुआ है, इसलिए हम लोग सारे यहाँ पनाली जनता इकट्ठा होकर इनके आए दिन संघर्ष कर रही थी। और यहाँ छोटे छोटे बच्चियाँ भी आते जाते हैं। कई बार एक्सीडेंट हो गया, मौके पे लोग यही मर गए। तो ऐसी तमाम घटनाएं होती रहीं। जैसे ट्रेन रुक जाती थी तो यही लोग 1 घंटा 2 घंटा इंतज़ार करते थे, और एम्बुलेंस का साधन नहीं था कि एम्बुलेंस चला जाए। कम से कम उसको 25 से 30 किलोमीटर घूमना पड़ता था, तब तक पता चला इधर मरीज का प्राण निकल गया। तो ऐसे तमाम घटनाएं होती रहीं। एक काला पानी की तरह समझ लीजिए, एक पूरा चट्टान की तरह एक लकीर बन गई थी कि लोग इसको पार नहीं कर सकते थे। और हम भी यही के रहने वाले, तो लगातार संघर्ष किए। पनारी की जनता संघर्ष की हमारे साथ, जहाँ भी जाना हुआ पनारी की जनता गई, और हम लोग लड़ के झगड़ के मोहब्बत से चिट्ठी पत्रा के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से अपना जंग जीत लिया है। तो उसी का बदौलत है कि यहाँ अंडरपास बन रहा है। ये हमारे और पनारी की जनता के लिए खुशी की बात है। हमारी जनता, पनारी की जनता खुश है, और इसके साथ साथ पनारी से जितने भी ग्राम पंचायत हैं, सब ग्राम पंचायत खुश हैं। कम से कम कई वर्षों के बाद ये उपलब्धि हासिल हुई है, और इस उपलब्धि की वजह से मैं समझता हूँ कि हमारे पनारी ही नहीं, जितने भी ग्राम पंचायत हैं, सब क्षेत्र का विकास हो जाएगा। यातायात का साधन मुहैया होगा, और तमाम व्यवसाय के आसार खुलेंगे। लोग व्यवसाय करेंगे, उनका इनकम बढ़ेगा, तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा। और हमारा लड़ाई यहीं पे नहीं रुकेगा। और पनारी के विकास के लिए तमाम हमारे अंदर ऐसे स्कीम चल रहे हैं कि यहाँ एक हॉस्पिटल हो, एक विद्यालय हो, सड़क हो,
पानी का व्यवस्था हो, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं मैं जनता को दिलवाऊंगा। इसके लिए लगातार संघर्ष करता रहूंगा और हमारी पनारी की जनता हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए समर्पित है।